दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करते हैं करौंदा के बारे में, जिसका वनस्पतिक नाम है कैरिसा करंदस। यूँ तो इसकी उत्पत्ति स्थल जो कहा जाता है वो है हिमालय के आसपास, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति स्थल है। वैसे ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे भी ये नेचुरली ग्रो करता है। जो कि कोकन जो है महाराष्ट्र के अंदर या वेस्ट बंगाल, गोवा, इस इलाके में भी ये आपको करौंदा की खेती या बाड़ के रूप में इसको लगाया जाता है। लाइव हेज जिसको बोलते हैं कि लाइव फेंसिंग का वो तरीका है जिससे कि गाय, भैंस और बकरी वगैरह से या पशुओं से फसल को बचाया जा सकता है। साथ में इससे इनकम भी होती है। इनकम कैसे होती है? इनकम इसमें जो फल आते हैं उन फलों को बेचकर इनकम प्राप्त की जा सकती है। तो हम कहेंगे आम के आम, गुठलियों के दाम। करौंदा जो है वो उसका जो फल है वो सब्जी के रूप में, अचार के रूप में, चटनी के रूप में काम में लिया जाता है और इसमें बहुत ही सारे औषधीय गुण छुपे हुए हैं। करौंदा यूँ तो झाड़ीनुमा कांटेदार वृक्ष है जिसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है और इसमें जो फल आता है वो जामुन जैसा फल आता है। हार्डी नेचर का है, हर प्रकार की परिस्थिति, तेज गर्मी, तेज सर्दी काफ़ी हद तक सहन कर लेता है। सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष है। जो इसके फल जो होते हैं, करौंदा होता है, इसके अंदर फाइबर की मात्रा काफ़ी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी की मात्रा काफ़ी होती है। इम्यूनिटी पावर जो होती है वो ये हमारे शरीर में हमारा बढ़ाता है। विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक की भी भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है। अगर हम अम्ल की बात करें तो सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। इसमें आमतौर पर जो फूल देखे गए हैं वो अप्रैल और मई के अंदर फूल आते हैं और अगस्त सितंबर के अंदर इसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग हो जाती है। और अगर हम देखें तो पौधा लगाने के पश्चात लगभग 1.5-2 साल के अंदर प्रोडक्शन आना चालू हो जाते हैं, फल आना चालू हो जाते हैं। अगर 5 वर्ष का अगर हम पौधा देखें तो लगभग उसमें 20 से 25 किलो आपको करौंदा का उत्पादन एक वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पे करौंदा की अगर रेट देखें तो अच्छी खासी रेट बाज़ार में मिल जाती है। इसकी लगभग 80 से 100 रुपये किलो तक ये हमें बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है। अगर मोटे तौर पर हम देखें तो एक पौधे से आपको लगभग 2000 रुपये की इनकम हो जाती है जब वो फल देता है। और अगर आपको इसकी पूरे खेत के अंदर खेती करनी है तो वेस्टलैंड जो होता है आपका, जो बेकार ज़मीन है, उसके ऊपर इसकी खेती की जा सकती है। आमतौर पे जो ये पेड़ लगाए जाते हैं इसके करौंदा के, वो लगभग 3 बाई 3 की दूरी पे, मीटर की दूरी पे या 4 बाई 4 मीटर की दूरी पे लगाए जाते हैं जब आप इसकी बागवानी के हिसाब से खेती करते हो। और वहीं अगर आप इसकी मेड़ के ऊपर इसकी बाड़ के रूप में अगर आपको इसको लगाना है तो लगभग 1 मीटर की दूरी पे ये लगाए जाते हैं। 2 पौधों के बीच में 1 मीटर की दूरी रखी जाती है जिससे कि आपकी लाइव फेंसिंग हो जाती है, जिससे पशु अंदर नहीं आ पाते। और क्योंकि ये कटीली कांटे भी होते हैं करौंदा के अंदर, और साथ में इससे इनकम भी होती है आपको करौंदा के रूप में। इसको बीज द्वारा लगाया जा सकता है। बीज को अगर आप 8 से 10 दिन अगर जब थैली के अंदर लगा देते हैं तो 8 से 10 दिन में इसमें अंकुरण हो जाता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद में लगभग आप ये पाते हैं कि 1.5 या 2 साल के अंदर इसमें फल आना चालू हो जाता है और लगातार आपको फिर प्रोडक्शन मिलता है। जिन इलाकों में पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, वहाँ पे फरवरी मार्च में भी हम ये करौंदा के पौधे लगा सकते हैं। और जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे आमतौर पर मानसून के दौरान, जुलाई अगस्त के अंदर जब बरसात होती है उस दौरान इसमें हम करौंदा के पौधे लगा सकते हैं। आमतौर पर जो इंडिजीनियस वैरायटी है करौंदा की वो होती है लाल, गुलाबी और हरी वाली, फलों के रंगों के आधार पर। करौंदा को सुपर फूड भी कहा जाता है। करौंदा काफ़ी हद तक ड्रॉट रेजिस्टेंट है, तेज गर्मी को सहन कर लेता है, पानी की कमी को सहन कर लेता है, मूत्राशय में होने वाले संक्रमण को काफ़ी हद तक रोकता है, हार्ट की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है, कैंसर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है, दांतों को मजबूत करता है, रोगों से बचाता है,
जो में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और साथ ही जो आपकी मेमोरी है इसको बढ़ाता है, वज़न को कम करता है, जो आपकी जो स्किन है उसमें चमक लाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। ये बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से करौंदा एक औषधीय पौधे के रूप में लोगों में जाना जाता है। भारत में लोग इसकी सब्जी, अचार, चटनी के रूप में इसके फल का सेवन करते हैं और सदा हरा भरा रहने वाला ये पौधा है। हमने आज आपको जानकारी दी करौंदे के बारे में, और अगर आपने एक करौंदा अपने आसपास लगा रखा है तो आपके क्या अनुभव है, कौन से रंग के उसमें फल आ रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है, अपने आप अनुभव को साझा कर सकते हैं। यूँ तो कहा जाता है कि करौंदे में किसी प्रकार का रोग नहीं आता, परंतु फिर भी देखा गया है कि कई बार इसमें टिक्का डिजीज़ आती है, जिसको कि फंजीसाइड का स्प्रे करके कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपके पास पूर्व में लगा हुआ करौंदा का वृक्ष नहीं है तो आप इस करौंदे के वृक्ष को पॉट में भी लगा सकते हैं, कंटेनर में भी लगा सकते हैं, और अगर घर में जगह है तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। और इससे होने वाले लाभ, जो औषधीय लाभ हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, उनका फ़ायदा हुआ आप उठा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।